नमस्कार, मैं दिनेश कुमार शर्मा, आर्यन गवर्नमेंट स्कूल रेलाउंस। हमारे साथ है आज मिस्टर प्रदीप जी घोटक भवानीपुरा से एंड मिसेज प्रदीप जी हमारे साथ में हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे अभिभावक जो हमारे एक कॉल पर, हमारे एक मैसेज पर और एक हमारे नोटिस पर हमारे लिए तैयार है। मतलब आप समझ लें कि ये हमारे लिए ही नहीं, अपने बच्चों के लिए एक्टिविस्ट हमारे लिए तैयार है। क्योंकि जितना कमिटमेंट ये अपने बच्चों को लेकर चलेंगे उतना आगे इनके बच्चे जाने वाले। तो आज एक कॉल पे हमारे साथ आए और हम चाहते थे कि आज इनके बच्चों को लेकर इनकी क्या सोच है, ताकि सभी लोग इसे जान पाएँ, थोड़ा आगे बढ़ पाएँ और सोच पाएँ। तो इसी को लेकर मैं थोड़ा सा आपको मिलवाता हूँ और हम डिस्कशन करेंगे इनसे। तो मोस्ट वेलकम प्रदीप जी सर और मैम आपका। जी जी, तो आप कोई भी दो शब्द जो कहना चाहें कि आज आपके बच्चों को लेकर आपकी क्या सोच है और क्या आप सोचते हैं किस तरीके से अपने बच्चों को, सभी पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। और आज आपका बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन भी हो गया, पिछले 2 साल से नवोदय में पढ़ भी रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमारे इस फील्ड से मतलब रेलाउंड के अराउंड में 30 किलोमीटर के एरिया को लेकर देखें तो सिलेक्टेड 4 से 5 बच्चे भी नवोदय में पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि उनका बेसिक लेवल नवोदय में चेक किया जाता है, चाहे वो 5th स्टैंडर्ड में हो या 8th स्टैंडर्ड में हो। तो आपने किस तरीके से उसकी तैयारी को देखा, किस तरीके से आप पढ़ाई करवा रहे हैं, किस तरीके से आपने स्कूल को सर्च किया और इसके बारे में बताएं। जैसे हम शुरुआत में यहाँ पे आए इस एरिया में, जैसे मैडम की पोस्टिंग हुई तभी से मैं देख रहा हूँ इस क्षेत्र में कोई ऐसा विद्यालय नहीं मिला मुझे। फिर आपने ये स्कूल बोला, मैंने फर्स्ट में आपके स्कूल में मेरे बच्चे को डाल दिया। तो बच्चे की अच्छी प्रोग्रेस थी, मुझे अच्छा लगा। मैंने किसी स्कूल में नहीं डाला, लेकिन मुझे अगर ये स्कूल नहीं खुलता तो मुझे इस एरिया को छोड़ करके बाहर भी जाना पड़ता, हो सकता है 12 या कोटा भी निकलना पड़ता। लेकिन हम यहीं पे जमे रहे और धीरे धीरे करके बच्चे की प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही। जैसे बच्चे को होमवर्क दिया गया उसके ऊपर हमने घर पे ध्यान दिया। अगर अपन घर पे ध्यान नहीं देंगे तो अपन किसी भी स्कूल में डाल दो, हाई से हाई स्कूल में डाल दो जिसकी फीस लाखों रुपए हो, अगर उसको घर पे ध्यान नहीं देना तो बच्चा अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। जैसे ही बच्चा घर पे आता है पहले उसको खाने पीने की पूछो, खाने पीने के बाद उसका आराम करवाओ, आराम करने के बाद उसका जो डेली डायरी उसको देखो क्या होमवर्क दिया गया है, अगर नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है, सर से स्कूल में फ़ोन पे बात करो या जाकर के मिलो। अगर हम बच्चे को इतना ध्यान दे देंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली अपने आप प्रोग्रेस करता चला जाएगा, है ना। मतलब सर होमवर्क समय पे करवाना, हाँ होमवर्क समय पे करवाना और इतना दबाव भी नहीं डालना बच्चे को। जैसे कई बार मेरे साथ बच्चे के साथ में हुआ कि जैसे बच्चे को होमवर्क ज़्यादा दे दिया गया तो भी मैंने स्कूल में संपर्क किया कि बच्चे को होमवर्क ज़्यादा क्यों दिया, है ना। तो अपने को उस पर ध्यान देना है। अपन यूँ सोचते हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा होमवर्क मिले, ये तो बिजी रहे, नहीं, लिमिट में रहना चाहिए सब कुछ, है ना। मतलब सर जो आपने भी बात की तो मैं इतना समझ पाया कि आपके बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसका मेन रीजन ये है कि स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स की अवेयरनेस जरूरी है। हाँ मतलब पेरेंट्स एकदम जागरूक होना चाहिए, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है तो क्या पढ़ रहा है, क्या उसको होमवर्क दिया गया है, वो घर से उसे कंप्लीट भी करके ले जा रहा है, नहीं ले जा रहा है, वो उसे याद कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा आज प्रदीप सर की बात से जो समझ पाया कि जितना स्कूल इम्पोर्टेंट है उतनी ही अभिभावक भी इम्पोर्टेंट है। यदि अभिभावकों का कहीं कहीं ध्यान कम होता है, अभिभावक अपने बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो उसका सीधा सीधा असर हमारे बच्चे पर पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा, कहीं कहीं पीछे चला जाएगा, पीछे जाएगा। जैसे अभी कोरोना काल में अपने बच्चे का सिलेक्शन ना होती है, तो इसके पीछे स्कूल का हाथ है ही है। स्कूल के अंदर तो मतलब उसकी अच्छी प्रोग्रेस थी, लेकिन साथ में हमने घर में भी ध्यान दिया, उसको पढ़ाया। जैसे कि स्कूल का होमवर्क करना है फिर उसके बाद उसको नवोदय का होमवर्क भी करना है ना। लेकिन मैंने उसको खेलने के लिए भी खूब भेजा है, खूब खेलता था और साथ में नवोदय का भी होमवर्क करना और स्कूल का भी होमवर्क करना है और उसका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो गया। उसकी रैंक भी जैसे 42 नंबर पे आई, 80 बच्चों में, वो तो मतलब अच्छा। और इतना यूँ नहीं कि हम उसको दबाव में लेकर के नहीं चल रहे, और मेरा बेटा तो यूँ मतलब सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं, नॉर्मल थी। अभी जैसे राइविंग भी 4th क्लास में पढ़ रहा है यहाँ स्कूल में, है ना, 4th क्लास में। तो अभी उसकी तैयारी मैंने 2 साल पहले ही शुरू कर दी है। जैसे 4th क्लास में पढ़ रहा है अभी से उसको मैथ की है, रीजनिंग की है, हिंदी की है, नवोदय वाली,
तो वो अभी से आने तैयार है। हाँ, अभी से गाइड ले आया, अभी से तैयारी शुरू होगी उसकी। तो यूँ नहीं है कि उसको ऊपर ज़्यादा दवा, आप पूछ के देख लेना पापा कितना होमवर्क करवाते हैं, नहीं, बस नॉर्मल तरीके से, है ना। तो ये क्या है कि थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे ना, धीरे धीरे उसी में प्रोग्रेस हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही बताया कि हमें धीरे धीरे करके हाँ। शुरुआत से ही ध्यान देना है। मतलब हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमारे को बच्चे को लेकर कहाँ जाना है। हाँ, सिंपल सा मैं समझ पाया हूँ कि एक उसी तरीके से जैसे मान लो हम कहीं रास्ते में चलना शुरू करें और हमें नहीं पता हो कि जाना कहाँ है, तो शायद हम नहीं पहुँच पाएंगे। सबसे पहले घर से निकलते हैं तो एक मंजिल डिसाइड होती है कि हमें वहाँ पे जाना है, तब हम पहुँच पाते हैं। तो उसी तरीके से हमें बच्चों की एक मंजिल तय करनी है कि हमें इसे कहाँ पर लेके जाना है। आज सर के हमारे पास दो बच्चे, एक तो दिव्यांश और दूसरा राहीवीर। दिव्यांश का नवोदय में सिलेक्शन हो चुका है और सेकंड राहीवीर को लेकर भी सर की वही सोच है कि नवोदय में सिलेक्शन हो, मेरा बच्चा वहाँ पढ़े और अच्छे मुकाम पर वो जाए और अच्छी एजुकेशन को पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप अपने बच्चों को लेकर इतना सीरियस हैं और अच्छा ध्यान आप दे रहे हैं। हमारे मैडम जी भी है ना, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कि है बच्चों के प्रति। जैसे पहले तो खाने पीने का वो विशेष ध्यान है कि भाई क्या खिलाना, कैसे खिलाना, क्या करना है ना। उसके बाद ये शिक्षा देने में भी कि बेटा क्या बनना है, क्या करोगे, इनकी भी अच्छी मतलब। आज में एक चीज और अभी याद है मेरे को, बातों में सभी के लिए एक चीज और बताना चाहूँगा। जब कोरोना काल चल रहा था तब सभी लोग त्रस्त थे, मतलब हम भी परेशान थे, पेरेंट्स भी परेशान थे। उनकी 3 वजह थी परेशान होने की। पहली थी कोरोना पैंडेमिक, सब परेशान थे उससे कि कोरोना आ गया, इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है, बच्चों को बाहर नहीं दे सकते, पढ़ाई कैसे हो। दूसरी आर्थिक रूप से भी सभी लोग परेशान थे क्योंकि सभी का रोजगार चला गया था, सभी लोग। तीसरी प्रॉब्लम हो रही थी कि बच्चे घर पर बैठे हुए थे, जो पहले सीखा हुआ था वो भी वो भूल रहे थे और इसी चिंता में हम घर पर बैठे हुए थे। हम कहीं बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे और पहला सिर्फ प्रदीप जी को ही जाता है कि इनकी वजह से हमने कोरोना काल में पढ़ाई शुरू करवाई। हम तो मतलब समझो कि गर्मी में घर पे आराम करवा रहे थे, समझो आप। बस आपका कॉल आया, आपने मेरे को एक बार नहीं, मेरे को जहाँ तक पता है 4 से 5 बार कॉल किया कि सर आप किसी भी तरह क्लास शुरू करो, जो भी हो सकता है मैं वेवर करने के लिए, कुछ भी जो भी पैसा बनता है, जो चार्ज बनता है, सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। हमारे स्कूल में फर्स्ट क्लासेज लगी थी तो प्रदीप जी के घर पे ही लगी थी। मैंने जाकर बच्चों को फर्स्ट में बुक्स दिलवाई और घर पे जाकर हमने देखा। उसके बाद पूरे एरिया में हमने क्लासेस शुरू की। और सर ये कहना चाहूँगा कि यदि आपकी क्लास शुरू नहीं होती तो शायद किसी की भी नहीं होती, क्योंकि आपकी शुरू हो गई तो फिर हमने सोचा जब स्टाफ जा ही रहा है, बच्चों को पढ़ा ही रहा है, तो बाकी बच्चों को भी किया जाए। तो लोगों को फ़ोन करते हैं, हम फ़ोन कर करके उनको अवेयर किया, उनको बुक्स दिलवाई, फिर गाँव में हमने क्लासेस शुरू की। लेकिन शुरुआत आपकी वजह से हुई, तो इसका श्रेय पूरा मैं आपको ही देना चाहूँगा कि कोरोना काल में अपने बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू। वास्तव में बहुत अच्छा रहा और वो पढ़ाई बहुत अच्छी काम है, बिल्कुल है ना। तो मैं अभिभावकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे घर पे आता है बच्चा तो उसको खाने पीने के बाद आराम करने दें, आराम करने के बाद उसको आप डेली डायरी देखें कितना होमवर्क मिला है, फिर उसको होमवर्क करवाएं। अगर अपन ध्यान देंगे ना, धीरे धीरे करके बच्चा अच्छी प्रोग्रेस कर लेगा, अच्छा विकास कर लेगा अपना। अगर अपन ध्यान नहीं देंगे तो अपन चाहे कितने ही बड़े स्कूल में भेज दो जिसकी फीस लाखों रुपए हो, घर पे अगर बच्चे को होमवर्क नहीं करवाया, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो कभी भी बच्चा अपनी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, यानी कि शिक्षा में आगे इतना नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान दें बच्चे के ऊपर घर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, आप वो सब कुछ भी कहना चाहें बता सकते हैं? जी नमस्कार, मैं मूर्ति सब सेंटर से हूँ, कार्यरत हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मुझे, 15 साल से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। मेरा बच्चा है दिव्यांश और रायवीर, जो दोनों इसी स्कूल में पढ़ के गए हैं। एक पढ़ रहा है, एक नवोदय में चला गया। मैं सबसे पहले सभी स्कूल स्टाफ को धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि जब मान लो अपन बच्चे, ये नहीं कि स्कूल पे ही डिपेंड रहे, ये नहीं कि पेरेंट्स पे, स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स को भी ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे तो अकेले स्कूल से काम नहीं चलेगा, अकेले स्कूल स्टाफ ध्यान देंगे तो पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो अपन को अभी से सोचना होगा कि बच्चे का भविष्य कैसा बनाना है, और वो अपना पेरेंट्स प्लस स्कूल स्टाफ पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा बच्चा है, मैं पहले यहाँ पे आई थी तब मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था, फिर आपने स्कूल खोला तो थोड़ी थोड़ी स्कूल को देखते हुए, स्टाफ को देखते हुए उम्मीद बढ़ने लगी। हमारे बच्चे की भी पढ़ाई में अच्छी मतलब लगन थी, तो उसने भी अलग से सोचा
कि आज वो सोच कितने से साल का है, 13 साल का है, आज वो सोचता है कि मैं एक डॉक्टर बनूं। आज वो सोचता है कि मतलब मैं एक डॉक्टर बनूं। अभी 13 साल की उम्र है, बच्चों को ये भी पता नहीं रहता ग्रामीण एरिया में कि अपन को क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो आज 13 साल की उम्र में ये सोचता है कि मैं डॉक्टर हूँ। उसके साथ अपन भी सोचते हैं, वो तो उसका मतलब सहयोग स्कूल का रहा है, सबसे पहले स्कूल का, फिर पेरेंट्स का। अगर स्कूल ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे कुछ नहीं, अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे स्कूल से, चाहे टीचर कितना भी मेहनत करे, पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो दोनों का सहयोग होना जरूरी है। तो हमने सोचा मतलब हमारे बच्चे के बारे में, आज मैं एएनएम हूँ, तो अगर मेरे बच्चे को मैंने डॉक्टर नहीं बनाया तो मैं काहे की एएनएम। तो वो आज से ही सोचना होगा अपन को कि अपने बच्चे को क्या करना है। आज बच्चा कॉलेज में पहुंच गया, फिर अपन सोचते हैं यार बच्चे को ये बनाना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या बन पाएगा, ये ऐसे नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, पहले नहीं सोचा, बाद में पछताते हैं अपन। क्यों ना वो अपन आज ही करें। मकान की नींव मजबूत होगी तो अगर बच्चे मतलब आज से ही सीढ़ियां चढ़ेंगे तभी तो मंजिल पाएंगे। आज अपन ध्यान नहीं देंगे बच्चों पे, कल जाके कहेंगे यार मेरा बच्चा ये नहीं कर पाया, मेरा बच्चा जॉब नहीं मिली, तो बहुत सारी दिक्कत आती है। तो उस दिक्कत को आज ही खत्म करें, आज से ही ध्यान दे बच्चे पे, पढ़ाई पे ध्यान दो, खिलाओ उसको, खेलने में, खाने में, सब में मतलब बच्चे को पेरेंट्स प्लस टीचर दोनों ही सहयोग ही रहते हैं। मैम आपने आज बड़ी अच्छी बात कही कि आपका बच्चा दिव्यांश 13 साल का है, उसका सिलेक्शन हो चुका है, पिछले 2 साल से नवोदय में स्टडी भी कर रहा है। आज मुझे बड़ा अपने आप में प्राउड फील हो रहा है कि ये समझ लो कि हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट जो 4 से 5 साल तक मैं पढ़ाया था, आज आप ये कह रहे हो कि उसकी सोच वो बन चुकी है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है। उसको कभी भी पूछो सर जी, उसको मतलब कभी भी आप रात में भी पूछो तेरे को क्या बनना, मुझे डॉक्टर बनना, तो उसका सीधा जाता है कि स्कूल प्लस पेरेंट्स दोनों पे मतलब उसने अपनी मंजिल तय कर दी, उसे डॉक्टर बनना है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिसने अपना विजन और टारगेट सेट कर लिया ना, जो समझो 50% जंग उसने जीत ली। क्यों जीत ली? क्योंकि हमें पता लग गया कि मुझे क्या अचीव करना है। आज दिव्यांश को पता लग गया कि मुझे डॉक्टर बनना है। अब उससे क्या होगा कि आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, उसकी पढ़ाई उसी तरीके से करवा रहे हैं, उसी तरीके से उसे स्टडी करवा रहे हैं, वो खुद भी उसे अपना एक टारगेट सेट करके उसे अचीव करने का काम कर रहा है। लेकिन अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की अवेयरनेस इतनी नहीं है, वो कब जाके सोचते हैं कि 10th पास हो गया तब तो सब्जेक्ट की सोचेंगे, 12th पास हो गया तब वो आगे हायर एजुकेशन के बारे में सोचेंगे, मुझे नीट करवाना है, मुझे जेईई करवाना है, मुझे मेंस की प्रिपरेशन करवानी है, बच्चे को कोटा कोचिंग करवाना है, वो सब कब सोचेंगे 12th पास हो चुका है। मतलब उसके पहले बच्चे के प्रति कोई हमारी सीरियस नहीं है, किसी तरह की कोई गंभीरता नहीं है। आज बच्चे ने न तो बच्चे का विजन है कि मुझे आगे जाके लाइफ में क्या करना है, और ना पेरेंट्स का विजन है कि मुझे मेरे बच्चे से क्या करवाना है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, और अच्छा भी लगा मुझे जानकर कि आपने अपने बच्चे के साथ वो मेहनत की है कि उनका एक विजन और एक टारगेट सेट हो चुका है कि मुझे उस लेवल पे जाना। तो इसमें मैं समझता हूँ कि स्कूल का रोल तो रहा है, लेकिन आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, क्योंकि हमारा तो ये विजन है कि हम सभी बच्चों के साथ ये करना है, क्योंकि हमारे लिए सभी बच्चे समान हैं। लेकिन उसमें हमारे लिए सबसे बड़ा जो बाधा सामने आती है वो आती है पेरेंट्स की। यदि पेरेंट्स जागरूक नहीं होगा तो शायद हम बच्चों के साथ उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे। हमारा स्टाफ मेहनत भी करे, चाहे उन्होंने होमवर्क पे दिया, बच्चे को सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि पेरेंट्स अवेयर हैं और स्टाफ कोई कमी भी कर रहा है तो हमें तुरंत पता लगता है। बिल्कुल। आज आपका बच्चा है कोई थोड़ा सा गलती पढ़ा दिया और आप ध्यान दे रहे हैं, तो कल ही मेरे को फोन करके आप बोल दोगे सर हमारे बच्चे को यहाँ पे गलत होमवर्क दिया गया, हमारे बच्चे को ये होमवर्क ज़्यादा दिया गया, वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, या हमारे बच्चा इतना नहीं, इससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, एक्स्ट्रा लेवल का बच्चा। तो ये कौन पेरेंट्स बोलेगा जो अपने बच्चों को घर पे टेकल कर, घर पे देखा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और इसीलिए मैंने आपको बुलाया कि आपको देखकर, आपकी विजन को सोचकर शायद हमारे एरिया में जो लोग हैं उनकी भी सोच बन पाए। जैसे अभिभावक है, मैं कोई बहुत से मिलता हूँ तो वो कहते हैं यार टाइम ही नहीं मिलता बच्चों का, कहाँ से पढ़ाऊंगा, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो क्या कर रहे हैं हम? बिल्कुल सही बात। यदि हमारे पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो फिर हमारा टाइम होना भी बेकार है और हम बिजी होना भी बेकार है, क्योंकि हम बिजी किसके लिए हैं और किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं और अपना जीवन ये समझो खत्म कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। यदि उनका भविष्य हम सुरक्षित नहीं कर पाए और उनको यदि सही भविष्य नहीं दे पाए तो
तो हमारा मेहनत करना, हमारा एजुकेट होना और हमारा इतना प्रयास करना सब कुछ लगभग बेकार है। अब बिजी तो हम भी बहुत ज्यादा रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन फिर भी बच्चों के लिए 6-7 बजे तक मीटिंग भी चलती है या फिर टीकाकरण होता है, फील्ड में रहते हैं। बच्चे घर पे अकेला भी रहता है, हमारे बच्चे घर पे अकेले भी रहे जी तो जैसे होमवर्क दिया है ना स्कूल का, उसको बैठे बैठे होमवर्क कर लेंगे, फिर खेलेंगे। जैसे कि उनको टीवी देखना है या मोबाइल देखना है, अच्छा गाइड है। यूं नहीं है कि बस मस्ती कर ली बाहर गए, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको ये पता है कि पापा जी आएंगे, आते ही चेक करेंगे, मम्मी आएगी आते ही चेक करेंगे कितना होमवर्क किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या कारण था, जितने टाइम आपने क्या किया, है ना। अपने को बस यूं नहीं है कि हमेशा बच्चे के पास में चिपके रहे, बस उसको एक गाइड देना है, रास्ता अपन को दिखाना तो है। गाइड करना है, सच गाइड करना है बच्चे को, बच्चा अपने आप लाइन सब में याद जाता है। करें। थोड़ा सा गाइडेंस हमारे को बस। मिल जाए तो उस पर हमें आगे बढ़ना। हाँ। तो मैं सभी अभिभावकों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम ये समझ लो आपके बच्चों का एक फाउंडेशन तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी। तो मेरा ये कहना है कि एक बार आप स्कूल में पढ़ाएं, इन व्यवस्थाओं को देखें और बच्चों के एजुकेशन को समझने की कोशिश करें। फिर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना काम करना है कि स्कूल में क्या करवाया जा रहा है उसी को फॉलो करते हुए उसी को रिपीट करवाना है। सिर्फ बच्चे को होमवर्क दिया गया वो आपको करवाना है, यदि हम नहीं करेंगे तो फिर शायद आप भी ना कर पाओ। लेकिन आपको बस इतना करना है कि स्कूल जो करवा रहा है उसी चीज़ को आप रिपीट करवाते चलेंगे तो बच्चा अपने आप एक अच्छा लेवल आ जाए। लेकिन उन चीज़ों को मैं लेना, तो इसके लिए सर स्टाफ के बारे में कुछ कहना चाहें आप, स्टाफ को लेकर कोई फीडबैक, कोई सुझाव, कोई आपका कम्प्लीमेंट हो उसको लेकर। देखो पीछे कोरोना काल में तो डिग्री स्टाफ की समस्या थी, अभी वर्तमान में है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है ना। और आने वाले टाइम में भी अच्छा है क्योंकि आपकी जो सोच है ना मैंने उसको देखा है, आपने जो बताया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा, है ना। स्टाफ भी अच्छा है, ऐसी कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा है और आपकी सोच भी अभी अच्छी है। इस एरिया के अंदर अगर आप ऐसे मतलब इतना कुछ कर रहे हो थिंकिंग है ना तो आने वाले टाइम में कुछ जहाँ- अच्छा ही होगा। बिल्कुल सर, मेरी सोच तो ये है कि आने वाले टाइम में ये समझ लो जो देखो फीस तो और जगह कहीं ना कहीं आज का आर्थिक युग है, पैसा तो हमारा कहीं ना कहीं खर्च होना है, लेकिन मेरी सोच ये है कि आज पेरेंट्स को सोचना पड़ता है कि मैं बाहर अपने बच्चे को रखूँ, कोटा अपने बच्चे को रखूँ, एक अच्छी एजुकेशन दिलवाने के लिए कहीं कहीं से शिफ्ट होना पड़ता है। आज आप यहाँ जॉब करते हैं, यदि आपको स्कूल नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं आपको एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़, या तो आपको 12 से डाउन करना पड़ता या फिर कहीं ना कहीं बच्चों की एजुकेशन के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता, और इनडायरेक्टली हम एक ऐसा नुकसान उठा जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देगा। एक इनडायरेक्टली एक ऐसा नुकसान उठा जाएंगे जो हमें दिखाई नहीं देगा, बाद आगे में जाके पछताना पड़ेगा। बिल्कुल वो हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन हमारी सोच ये कि उस कम खर्चे में आज यहाँ से यदि हम 12वीं बच्चे को भेजे भी सही ना तो वहाँ रहने का खाने का जितना खर्च होता है उसी में हम एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। और दूसरी चीज वो एजुकेशन, वो क्वालिटेटिव एजुकेशन जो 12 में मिल रही है, चाहे वहाँ का स्टाफ हो या वहाँ की बुक्स हो, क्योंकि वहाँ के स्कूल में बुक्स ही पढ़ाई जा रही है तो वहाँ का स्टाफ ही पढ़ा रहा है, वही चीज़ हम यहाँ ला कर दे रहे हैं। 12 से स्टाफ ला रहे हैं तो 12 वाला स्टाफ पढ़ा रहा है, बुक्स हमने NCERT की लगाई हुई ताकि वही पैटर्न बच्चा यहाँ पे पढ़े। दूसरा फैसिलिटी कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे इंप्रूव करने की, कोरोना काल के बाद बहुत सारी चीज़ें हमने इंप्रूव भी की, जैसा आप देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आने वाले 1 से 2 साल में ये समझ लो कि हमारा स्कूल CBSE एफिलिएटेड होगा और 10 से 12 स्टैंडर्ड पर पहुँच जाएंगे। धीरे धीरे वो सारी तैयारी हमारी चल रही है ताकि पेरेंट्स को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। बहुत अच्छा है सर जी, आप इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी सोच क्योंकि है, इस अगर ग्रामीण ऐसा होता है ना तो बहुत अच्छा रहेगा। इस ग्रामीण एरिया में अगर इतनी सुविधा मिल जाए ना तो पेरेंट्स को तो जी जान लगा देनी चाहिए। उनके बच्चे जो चाहे वो मंजिल पा सकते हैं, वो आज ही सोचेंगे तब, ये नहीं कि बाद में जाके सोचेंगे, तब कुछ नहीं होने वाला। वो आज से ही सोचना पड़ेगा, पीढ़ी मतलब एक एक करके सीढ़ी चढ़ेंगे तभी तो मंजिल पाएंगे। तो आज ही पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा, जब टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब इतनी सोच इनकी मतलब आगे तक अच्छी है, लंबी सोच लेके चल रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स को आज से ही मेहनत करनी चाहिए, घर पे भी बच्चों की सभी तरह की, ये नहीं कि एक के लिए पढ़ाई, सभी तरह की देख रेख उनको करनी है। और बच्चे को जिस लाइन पे चलाना चाहिए ना उसी लाइन पे चल जाए।
क्योंकि वो एक बच्चा बिल्कुल बच्चा होता है, उसको पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसको अपन सिखाते हैं। या तो वो बच्चा स्कूल से सीखेगा या फिर अपने घर से सीखेगा। वही हुआ ना, जैसे यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ, उसको अमेरिका में छोड़ दो तो वो इंग्लिश तो सीखेगा, उसी भाषा को सीखेगा ना। जैसा अपन माहौल देंगे वैसे ही रहेगा, है ना। जैसा अमेरिका वालों को यहाँ पे ले आओ, उसको हिंदी सीखेगा या फिर आड़ती में जोड़ो तो आड़ती सीखेगा, है ना। उसको जैसा माहौल मिलेगा वैसे क्रिएट होगा, जैसे परिवेश में रहेगा वैसा बच्चा बन जाएगा। फीस भी तो देखो सभी स्कूलों में बहुत हाई है। वैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। उस पैसे का कितना सही मायने में कितना हुआ उपयोग, ये उसको थोड़ा सा बट पैसा फीस चाहे आप किशनगंज रखो 12 रखो देनी पड़ेगी। अपन अगर पैसा लगा रहे हैं ना, मैं एक बात और भी कहता हूँ, जैसे पैसा लगा रहे हैं, हम फीस दे रहे हैं तो हम उसका पूरा फायदा भी उठाएं। जैसे अभी 4th क्लास में मेरा बच्चा है छोटा, बहुत अच्छा चल रहा है जी, बहुत अच्छा। बिल्कुल। जैसे कोई हमसे ज्यादा तो आपको जाता है। हाँ। आपने सही किया, मेहनत की, तभी तो आज मेरा बच्चा नहीं तो ना कौन, पर बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए मेरा बड़ा बच्चा भी बहुत पढ़ाई में अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। और हमारी दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा बच्चे पालें। उस टारगेट जो जैसे दिव्यास ने हासिल किया है, वो चाह रहा है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं है कि वो डॉक्टर बने और जल्दी आप उसे अचीव करवा पाए। और मेरा सभी लोगों से बस इतना ही करबद्ध निवेदन है कि अपनी बच्चों को पढ़ाई के लेकर अभी से गंभीर रहें, अभी से सीरियस रहें और उसकी प्रिपरेशन आज से ही शुरुआत करें, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। आपको कोई कमी या कोई सुझाव है तो आप दें, उस पर हम काम करेंगे, निश्चित रूप से उसे पूरा करेंगे। पर आप एक बार फीडबैक अपना जरूर दें और हम शायद कुछ अच्छा कर पाएं। तो आप दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमारे अभिभावकों को आपने बताया कि किस तरीके से आप बच्चों के साथ मेहनत करते हो, घर पे इतना समय देते हो। और आज जो आपने पाया है, जो बच्चे आपके जिस लेवल पे, उसका हमने ये समझो कि एक सारा आपके लोगों के लिए दिया है कि आप लोगों को किस तरह एक जागरूक अभिभावक बनकर प्रदीप जी की तरह और प्रदीप जी की तरह आपको मेहनत करनी और आपको बच्चों को की तरह लेके जाना। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको फिर मिलवाएंगे, क्योंकि एक दिन आपको बताएंगे कि इनका बच्चा निश्चित रूप से डॉक्टर और एक अच्छी पोस्ट पे होगा। ये मेरे को फुल आत्मविश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए।